बॉयज एंड गर्ल्स हम पिरामिड में तो नहीं जा रहे इल्यूमिनाटी वाले, क्योंकि हमारा मैप उधर ही कह रहा है। तो बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू रेडी? तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खाना। वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। आज का सीन ये है कि फिलहाल इट्स फ्राइडे, तो जरा आपका भाई जुम्मा पढ़ने जा रहा है अपनी घर के पास ही मस्जिद है यहाँ पे, अर्विंग मस्जिद में। काफी अच्छा यहाँ पे खुतबा शुतबा होता है, यू नो, जुम्मा अच्छा हो जाता है। कारी साहब हैं, ज्यादा लंबी लंबी सूरतें भी नहीं पढ़वाते, तो बंदा यू नो जल्दी से पढ़ के फारिग हो जाता है। नॉट सेइंग कि लंबी सूरतों से कोई मुझे मसला है, बट जब आप अमेरिका में होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली आपकी जॉब को नहीं पता होता कि भाई आप जुम्मा पढ़ने जा रहे हो, कुछ है वो, दे डोंट केयर, राइट? बिकॉज इस्लाम उनका रिलीजन तो नहीं है ना। तो सीन यही है ना कि फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बीच बीच में निकल के जा रहे हो तो फिर जल्दी से काम निपटा के। ऑनेस्टली आई डू मिस फ्राइडेज पाकिस्तान के अंदर। प्यारी सी खूबसूरत सी वाइब थी पाकिस्तान के अंदर ना जब फ्राइडे होता था। आई नो अब बड़े लोग कहते हैं जो सही काम करने वाले, हासिल करने वाले हैं, कि फ्राइडे को ऐसे नहीं होना चाहिए कि शॉर्ट डेज और दुनिया की सारी जगह पे फ्राइडेज पूरे पूरे दिन होते हैं। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, फ्राइडे को ना वैसी प्रोडक्टिविटी लो होती है सबकी। एज इन फ्राइडे को कोई इस तरह काम नहीं करता जिस तरह वो मंडे को करते हैं, ट्यूसडे को करते हैं, बिकॉज फ्राइडे को उनको होता है ओ वीकेंड है, यू नो। तो कोई थॉट प्रोसेस तो गया होगा ना इस्लाम के अंदर कि यार फ्राइडे क्यों ऐसा दिन है जहाँ पे हमने जुम्मा रखना है, थर्सडे क्यों नहीं, वेडनेसडे क्यों नहीं। आई थिंक फ्राइडे इसलिए किया था क्योंकि शायद प्रेडिक्शन थी कि आगे जाके 5 days a week वाला वर्क होगा और फ्राइडे को लोग ना इन जनरल दे विल हैव मोर फ्री टाइम। लेकिन ऑब्वियसली देयर आर मच मोर रीजंस टू इट इस्लामिकली कि फ्राइडे क्यों ऐसा ब्लेस्ड दिन है। लोग ये ना कमेंट में कहना शुरू हो जाए, अबे इसलिए नहीं फ्राइडे को जुम्मा रखा था, फ्राइडे को तो ये हुआ। मैं तो वैसे कह रहा हूँ। एनीवेज फ्राइडे को एक बात अच्छी होती थी कि स्कूल में जल्दी छुट्टी मिल जाती थी बच्चे को। अब मैं यहाँ पे पूछता हूँ बच्चों से, कहते अच्छा फ्राइडे आज तो जल्दी फारिग हो जाएंगे। कहते नहीं भाई किस दुनिया में रहते हो, फ्राइडे आज भी वो 3-4 बजे फारिग होंगे। मैं कल उधर आप 12 बजे ही फारिग हो जाते थे, फिर घर जाते थे तो फौरन जुम्मे की नमाज होती थी, उसके बाद लंच करते थे घर आके। बस ये है, मस्जिद पहुंचे तो आई थिंक अभी भी खुतबा चल रहा होगा, इंशाल्लाह पूरी टाइम से पहुंच जाए, फिर आपसे मिलते हैं उधर ही। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, हम आ गए हैं अर्विंग मस्जिद पे, तो चलो चलते हैं। रमजान करीम भी आने वाला, तो इसी मस्जिद में हम आया करेंगे, इस वाली में, और जहाँ पे मामू रहते हैं उस वाली मस्जिद में भी, और उनके साथ इफ्तारियाँ करेंगे। तो इस दफ़ा ज़रा एक्साइटमेंट हो रही है रमजान करीम की। पहले मेरे पास कोई ऐसी फैमिली नहीं होती जिसके पास जाता था, मैं अकेले ही मस्जिदों में जाके फिर यू नो इधर उधर खाने खाता था, बट दिस टाइम इट विल बी फन। ये देखो बॉयज एंड गर्ल्स, बच्चे यहाँ पे बास्केटबॉल वगैरह भी खेल रहे हैं, फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं। इस्लामिक स्कूल्स वगैरह होते हैं तो बच्चों को यहाँ पे लाते हैं, देखो सॉकर वॉकर खेल रहे Almost 2,000 people will open iftar inshallah every Friday, every Saturday. अजीब बड़ी खुशबुएं आ रही हैं मस्जिद से निकल के। चेक तो करें क्या दे रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स, चेक करो जरा, तिक्के शिक्के लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है बिल्कुल ना मस्जिद के बाहर। और क्या क्या मिल रहा है? अच्छा ये कोई खाना अंदर बनाया हुआ है, आई डोंट नो क्या दे रहे हैं, शौरमे वगैरह, मैक्रोनी वगैरह दे रहे हैं। आई थिंक ये लोग ना बेचारे घर से बना के लाते हैं, फिर यहाँ पे आके सेल करते हैं, विच इज अ गुड स्ट्रेटेजी। ये देखो बीफ बर्गर वगैरह, चिकन रैप वगैरह मिल रहा है, उधर जायरो वगैरह, जिंगर शिंगर मिल रहा है, बर्गर। दैट्स रियली गुड स्ट्रेटेजी, यू नो। किसी भी मस्जिद के बाहर एवरी जुम्मा जाके बंदा ये अपना रेडी शेडी का काम लगा ले, लोग आगे जरूर खाते हैं। इफ यू थिंक यू आर अ गुड शेफ। प्लान ये है कि मैंने फिजा के साथ बैंक में जाना है, काम करवाना था बैंक से छोटा मोटा, ठीक है। उसके बाद मैंने जाना है जिम तो जरूर जाऊंगा मैं। लेकिन आज का प्लान मेन ये है कि बिलाल भाई जो है ना हमारे, उनका घर हो गया था कुछ डिस्ट्रॉय। ट्रिप पे गए थे ना, पीछे से कोई पाइप फटा तो सारा घर में मतलब फ्लड हो गया और फारिग हो गई सारी चीजें ना। तो ये बिफोर था घर का, जब मैं पहले जाता था बिलाल भाई के घर। हाँ भाई बिलाल भाई क्या हाल चाल है? चलो चलो गो। ओए 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 चाट छूट रही। और अब देखो ये आफ्टर, तो ये देखो लाइफ में कैसे अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, लेकिन इंश्योरेंस कवर्ड इट। एंड उनको ना टेम्परेरी एक जगह मिली थी डैलस डाउनटाउन के बिल्कुल बीच में ना, बिल्कुल सेंटर ऑफ द डाउनटाउन ही होता। कह रहा बड़ा प्यारा व्यू है वहाँ का ना, होटल वोटल है। वो जा रहा है दोबारा कोई ट्रिप पे, तो उसने मुझे और फिजा को कार्ड दे दिया था कि जाके तुम होटल रूम एंजॉय कर लो नीचे डैलस डाउनटाउन शाउनटाउन में ना, फिर चेक करेंगे क्या कैसा व्यू है, क्या एक नाइट स्पेंड करते हैं वहाँ जाके। बट बॉयज एंड गर्ल्स, बिफोर वी कंटिन्यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना। द फैमिली इज ग्रोइंग एंड आई वांट टू ग्रो इट इवन फर्दर सो वी कैन फाइंड पीपल लाइक यू एंड मी। Anyways, I'll see you later. अबे boys and girls, सीन ये है, मैं और मेरी वाइफ फिजा, we are going to the bank। एक छोटा मोटा हमारा काम था। काम ये था कि मैं गिव अवे करने जा रहा हूँ $100s आप लोग
Mr. Beast. आप लोग कहोगे यार कैसे कैसे मजाक कर रहा है, पहले हमें खुश करता है फिर हमें सैड करता है। ये पैसों शैसों से याद आया मुझे, मैं भी ना शाहिद अनवर का एक देख रहा था व्लॉग ना, एक दिन बड़ा सून मिल रहा है मैंने उससे। इमेजिन द व्लॉग इट विल बी, इतना शुगर लगाऊंगा ना उस बंदे के साथ। मैंने देखा था यहाँ पे ना अमेरिकन बेस्ड व्लॉगर है, अंकल से हैं वो गए थे शाहिद अनवर से मिलने ना। नो हेट टू द अंकल, आई बेट ही इज अ वेरी गुड अंकल, लेकिन यार मतलब बंदा शुगर लगाए ना, इंटीमेट थोड़े सवाल पूछे, थोड़ा सा मतलब मस्ती करे, मौज करे, बेसिक सवाल क्यों पूछने जो सारे पूछते। तो मेरा बड़ा दिल है शाहिद अनवर से मिलने का, इंशाल्लाह एक दिन उसका व्लॉग करेंगे। पैसों की बात कर तो शाहिद अनवर जुड़ गया, जितना मर्जी उसको कह लो, उसने गरीब गरीब कह के ना अपने आप को मनी से जोड़ लिया। एनीवेज मेरी बीवी मेरा ख्याल कैमरा पकड़ के थक गई है। बॉयज एंड गर्ल्स, ये हम बैटमैन डार्क नाइट वाले बैंक में आ गए। इतना बड़ा बैंक, ऊपर से वो देखो हमारी गाड़ी की रिफ्लेक्शन, वो देखो आपका भाई ब्लॉग कर रहा है। आ जाओ पता चले हम क्या है। इतने बड़े बैंक में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलिए यहाँ से। मैं जैसे एंटर हूँ वो क्या कोई घूमने वाला दरवाजा, वाओ बैंक नहीं तो कोई होटल लॉबी लग रही है। 15 मिनट्स लेटर। बॉयज एंड गर्ल्स, मैं भी सोच ही रहा था मुझे भूख लग रही है, तो हम अपने घर के दरवाजे के आगे ना किसी ने खाने का डब्बा रख दिया। खाना है फैजा? ओए देखो देखो कौन आया। ओए कमीने, कमीने आजा। वो कैसे है? बाप का घर अपना। आ तुझे तेरी फेवरेट चीज दूं। किधर गई? ये है इसका चूरो। ओए ओए आज तो गोल्डन वाला खाएंगे हम, गोल्डन वाला खाएंगे हम हैं। मोटी भी आ गई, मोटी भी आ गई। अब दोनों किस करेंगे? पहले किस कर उसे। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। अच्छा नहीं कर रहा। वो देखो उसकी दुम चाट रही है। ओए ना कर इस तरह, गंदी बच्ची। ये प्राइवेट में काम करते हैं ऐसे। कितनी छोटी है उससे साइज। एक आंख बंद करके खा रहे हैं। हाँ तुम्हारे बाप का ये खा लो, जन्नत का सवाब मिलेगा जानवरों को खिला के। बॉयज एंड गर्ल्स, एक औरत थी, उसकी स्टोरी सुनी थी ना। शी वॉज नॉट द बेस्ट वुमन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, बट उसने एक मरते हुए कुत्ते को बचाया था। एंड शी वॉज रिवॉर्डेड जन्नत। छोटी छोटी चीजें होती हैं। काने बिल्ले। बाय द वे बॉयज एंड गर्ल्स, मेरी लाइट्स आ गई हैं। सीन ये है कि मैं काफी ज्यादा वीडियोस ना बना रहा था घर में भी बैठ के ना, जब मैं बात कर रहा होता हूँ। मैंने खुद नोटिस किया था कि यार शेडोज जो होती है ना मुंह पे, वो बहुत गंदी आती हैं और ना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल जो लाइटिंग है ना। तो उसके लिए मैंने 2 लाइट्स मंगवाई हैं, बड़ी बड़ी सी होती है अम्ब्रेला लाइट्स, वो 2 मंगवाई हैं मैंने। इसका पूरा रिव्यू करेंगे हम कल के ब्लॉग में करते हैं, तो तभी डब्बा खोल के लाइटिंग सेट करके आपको दिखाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कितना सेटअप ने कॉस्ट किया और किस तरह उसको सेटअप करना है। अभी मैं जा रहा हूँ जिम में, ठीक है। जिम के बाद हम उधर निकलेंगे जो होटल मैंने आपको दिखाना था। एक क्वेश्चन है जो मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, वो ये है कि आप कहते हो मसल मास किस तरह गेन करना है, बॉडी फैट किस तरह शेड करना है, इस पे वीडियोस बनेंगे। लेकिन अब कभी हम पतले लोगों पे नहीं बनाते, जो हम चुई मटर गोई लोग नहीं होते, जो कहते हैं कि यार हमने मैस गेन करना है, हम मैस गेनर लें, ये करें वो करें। भैया आई अंडरस्टैंड, मैं पाकिस्तान में बड़े देखता था, सुखी लेंडियां फेर रही होती थी इधर उधर, नहीं पतले पतले डंडियों की तरह। तो भाई मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ टिप्स हैं। पहली बात तो एक वीडियो है जो मैंने बहुत पहले बनाई थी, आई थिंक पिछले साल, लेकिन उसमें ना मैं एक शेक रोज पीता था सुबह बना के, एंड इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल रॉ थिंग्स। वीडियो को मैंने लिंक लगाया हुआ है, तो वो वीडियो जरूर जाके चेक करो। आपने थोड़ी सी उन चीजों पे आना है जो आपको फैट दें। आई टेल यू द गुड फैट सोर्सेज वेयर यू कैन गेट मैस। जो आप मैस गेनर वेनर के पीछे जा रहे हो छोड़ दो, वैसे ही मैस आ जाएगा आपका। पहली चीज है आप ले सकते हो, वो है 4 से 5 अंडे कच्चे, उनको डालो एक गिलास में, तोड़ तोड़ के गुड़क करके पी जाओ। ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। अब आई नो ये हर बंदा नहीं कर सकता, सारे देख के कह रहे होंगे यक यू, लेकिन दैट्स द फास्टेस्ट वे टू बिल्ड मैस दैट यू आर लुकिंग फॉर। तुमने अपने खाने के साथ जो प्रोटीन तुम लोगे रोज रात को या सुबह, जब भी प्रोटीन का पीस लोगे, इट कुड बी बीफ, इट कुड बी चिकन ब्रेस्ट, उसके साथ तुमने थोड़ा सा पोर्शन लेना है व्हाइट राइस का। राइस नहीं पसंद है तो साथ को ही रोटी छोटी कर लो। खमीरी रोटी और खमीरी नान नहीं करना है तुमने, ठीक है, वो तो बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि उससे फिर तुम्हारे ऊपर चर्बी भी चढ़ेगी। तुमने करना है पतली रोटी नहीं होती, वो तंदूर वाली कर लो या जो घर में बनती है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग बिगर तो हो, लेकिन बिगर में ये ना हो यहाँ पे दूध की दुकान खोल लो आप अपनी, और पेट आपका यूं बाहर आया वो पड़ोंग करके। ये हमारे देशियों का सबसे बड़ा मसला है। हमारी ना सारा जो फैट जमा होता है ना, वो इधर इधर और ये नीचे वाले पार्ट में होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए यू स्टिल हैव टू ईट द राइट थिंग्स, बट जो चीज आपको फैट सोर्स दे ना, प्रॉपर फैट सोर्स दे। ये जो अंडे की जर्दियां लोग अवॉइड करके व्हाइट खा रहे होते हैं ना, अंडे की व्हाइट में कुछ पड़ा ही नहीं होता भाई, सारी जान मुर्गी की उस अंडे की जर्दी में होती है, वही आपने खानी है। तो मैं हैक दे देता हूँ, अंडे का रॉ नहीं खाने, सुबह 5 से 6 अंडे बनाओ, ठीक है, ऑमलेट उनका बनाओ, लेकिन ऑमलेट आपने बनाना है देसी घी के अंदर। और वो जो घर वाली आपकी रोटी होती है, वो उसके ऊपर हल्का सा देसी घी लगा के, ज्यादा नहीं, शोखे नहीं होना, देसी घी से टेस्टोस्टेरोन
टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा आपका बॉडी मास बढ़ेगा एंड यू विल गेट मोर एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। एनीवेज आपको जिम के बाद सीधा रेडी होके मिलेंगे और उस होटल में जाते हैं और आपको इंशाल्लाह चेक कराते हैं। फिर वर्कआउट कर लूँ मैं, आप लोग भी करो अगर आप देख रहे हो। आज वर्कआउट नहीं मिस करना आपने। I'll see you। पूरा बैग भर के, ये मेरा बस्ता भर के, और पीछे मैंने जेब में भी चीजें रखी है, मेरी पेंट गिरने वाली है, और फिजा का भी बैग है। हम पूरा ऐसे रेडी होके जा रहे हैं जैसे खत्म है, बस ये घर छोड़ के हमेशा के लिए जा रहे हैं। इट्स ओवर। क्या हम एक रात के लिए रहे हैं सिर्फ? नहीं, असल में सीन ये है ना कि मैंने व्लॉग भी तो एडिट करना होता, तो मैंने वो सारा लैपटॉप का और अपना सेटअप ना पीछे रखा हुआ है बैग के। तो होटल में जाके एडिट करेंगे। हमें पानी भी चाहिए, तो होटलों में पानी नहीं मिलता, पानी की बोतलें भी पकड़ के लेके जाते हैं। फिर कपड़े, क्योंकि असल में सीन ये है कि ना जो वो होटल जिस जगह पे है ना, वो बिल्कुल इन द हार्ट ऑफ डैलस है, सेंटर में ना। सारी जो वो फन वाली जगह है ना वो आसपास है, उसके भी कपड़े हमने डाले ना। तो कल जब हम सुबह उठेंगे तो उधर भी फिरेंगे, हम घूमेंगे फिरेंगे। टॉयलेटरीज ये बताने की जरूरत नहीं थी तुम्हें, कहती टॉयलेटरीज। मेकअप 10 किलो का मेकअप, कोई एक जरूरी चीज नहीं है मेरे लैपटॉप के सामान के अलावा। आपने बनियान में घूमना था। मैं तो नंगा घूम लेता, वैसे भी आजकल सब नंगे ही फिरते हैं। बात तो सही है। हम उसकी तरफ रवाना हो रहे हैं, लेकिन फिजा को मैंने कल से गलती से वादा कर दिया था आइसक्रीम खानी है उसने। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, हम जल्दी से जाके इसकी आइसक्रीम पकड़ते हैं। सारे व्यूअर्स को टेंशन पड़ गया फिजा की आइसक्रीम लेके जाके, मतलब मैं पकड़ता हूँ आइसक्रीम उसकी जाके। सीन ये है कि हम आगे हैं क्विक ट्रिप पे, क्यूटी पे निकल गई है। और बंदा ना, एक होमलेस बंदा बैठा होता, हमें देख देख के स्माइल कर रहा। मैंने कहा फिजा तुम्हें मैं गाड़ी में नहीं छोड़ के जा सकता, मेरे साथ ही आ जाओ। गुड, हाउ आर यू? तुम्हें इस बात की खुशी हुई कि दूसरी लड़कियां आ गई? फिजा कहते कौन? ये तो पॉटी लग रही है। वो ना गई होगी पीछे लड़की, मैंने उसके सामने बनाते हैं। अच्छा, चिड़िया जैसी लड़की थी ना, इसलिए व्हाइट रंग की लग रही है। कितना मजा आ रहा है अभी तुम आइसक्रीम खाने में। मैंने उसको देख लिया बनाते हुए। अच्छा, चलो ठीक है। You too, thank you. You too. Oh, ड्राइव सही, मैंने कहा YouTube। Anyways boys and girls, अब हम होटल पे जाके आपसे सीधा मिलेंगे। ये वो खा ले। तो हमें पार्किंग आसपास ज्यादा नहीं मिली, तो हमारी 6 मिनट की वॉक है होटल की तरफ ना, तो हमें चीजें लेके साथ जानी पड़ेंगी। अब होटल की अपनी पार्किंग है, लेकिन इट्स लाइक $50-60। मैं पागल हूँ एक रात के लिए $50-60 दूं। चलो, मुझे तो वो आ रही है, नंबर 2 आ रहा है। पैम्पर पे कर दूंगा फिर, या दो तुम्हारी कौन दो ज्यादा हो गए। अच्छा यार, व्हाट द फज बॉयज एंड गर्ल्स, 24 आवर्स के तो यहाँ पे भी $24 हैं। चलो क्या कर सकते हैं, आपको पता ही है कि बॉयज एंड गर्ल्स मैकडॉनल्ड पे इतना मैंने रश कभी भी नहीं देखा। मतलब देखा हुआ है, लेकिन बड़े अरसे बाद। और आप ये चेक करो जरा सीन्स, ओए होए 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 होए, बिल्डिंगों के इर्द गिर्द हम गिरे हुए हैं। आओ चलो यार, मेरी निकल जाएगी, वरना मेरे पास इनफ पैम्पर्स नहीं है आज रात के लिए। डाउनटाउन में ना बॉयज एंड गर्ल्स बंदा आके ना हमेशा ना सीरियस फेस बना के चले, क्योंकि ना उनको लोगों को पता चल जाता है जो यहाँ पे बेगर्स वगैरह होते हैं ना, या कोई चोरी करने वाले के बंदा यहाँ का नहीं है, तो ना फिर वो आपको अप्रोच करते हैं हमेशा। यहाँ के जो लोग जो काम करते हैं उनको पता होता है, वो अपने काम से काम रखते हैं, जीरो आई कांटेक्ट करते हैं। अगर आप उनके साथ आई कांटेक्ट कर लो तो फिर वो ना आपसे यूँ अप्रोच करेंगे, बदतमीजी करेंगे, तो ना बस दे आर लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज। यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। इसलिए रात को फिरना ना कभी अच्छा नहीं होता है। बॉयज एंड गर्ल्स, हम पिरामिड में तो नहीं जा रहे इल्यूमिनाटी वाले, क्योंकि हमारा मैप उधर ही कह रहा है। ये रहा होम गुड स्वीट्स हिल्टन। ये तो बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू रेडी? मस्ती। और बॉयज एंड गर्ल्स, ये तो पूरा घर ही दे दिया उन्होंने यहाँ पे। ये देखो किचन विचन सब। फिजा यहाँ पे तो अपना सारा सामान ही लाते हैं उठा के। अलग रंग के बाथरूम में दरवाजा लगाओ। एक तो हर बाथरूम में ना वो स्लाइडिंग वाला डोर लगाता है, बंदे ने कोई खींच के काम करना कर भी नहीं सकता। बॉयज एंड गर्ल्स आपको डे टूर कराते हैं। देखिए पूरा स्वीट हमें मिला है यहाँ पे, ठीक है। वो सब छोड़ो, ये व्यू चेक करो बॉयज एंड गर्ल्स, मजे का व्यू है यार। और इतना बड़ा शीशा लगा हुआ है कि मेरी रिफ्लेक्शन नजर आई जा रही है। बॉयज एंड गर्ल्स कमरा चेक करो, ये देखो यहाँ से एंटर होते हो ना, तो ये सारे शीशे। और फिर हमने ऐसे ही कमरा कराया था, वही सोच रही थी। अच्छा हमने ना खैर थोड़ी प्राइवेट वो एक और कमरा, वो देखो। अच्छा नहीं, कमरा नहीं, शीशा लगा कितना पेडू है ना। शादी की रात पे ऐसे ही कुछ कमरा कराया था। शुक्र है बाथरूम का दरवाजा है, बॉयज एंड गर्ल्स स्लाइड वाला नहीं है, तो अब मैं खुल के बिजनेस कर सकता हूँ। बिलाल और उसकी वाइफ ना, वो हमारे लिए चॉकलेट्स और कैंडियां भी छोड़ के गए हैं। ये जो हमने यूनिवर्सल स्टूडियो से नहीं ली थी, जिन्होंने मेरे पुराने देखे होंगे व्लॉग, वो आज तक पड़ी हुई है यहाँ पे। ये कोरिया से लाए हैं, आई थिंक नॉर्थ कोरिया से, नॉर्थ कह रहा हूँ, साउथ कोरिया गए थे, वहां से लाए हैं कैंडीज ना। तो तुम्हारी तो ईद हो गई। तो बेसिकली ये किचन है, ठीक है। तो किचन भी हमारे पास, सारे बर्तन बुर्तन भी लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉफी है, छोटी सी स्टेशन, फ्रिज है पूरा। फ्रिज में कुछ छोड़ा उन्होंने, ओ पिज़्ज़े भी छोड़ के गए
मैं तो वो ऐसे ही खोल रहा था। ये पास्ता वास्ता छोड़ के गए बिलाल और उसकी वाइफ। सामने टीवी, यहाँ पे बैठ के आप आराम से काउच पे मूवीज वगैरह देख सकते हो। ठीक है, बाहर अगेन सारा व्यू है। ये अंदर जाओ तो पूरा कमरा है हमारे पास। बॉयज एंड गर्ल्स, अभी मैं कह रहा हूँ वो देखो सामने मैकडॉनल्ड्स पे जाके थी, वो यहाँ से हम खा चुके हैं, लेकिन ओ आप नहीं थे, आप तो मीना के साथ थे। शर्म करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। iPhone 14 जूम टेस्ट चेक करो जरा, इतना भी ये नहीं अच्छा जूम इसका, बस ठीक है। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, व्लॉग को हम करते हैं यहाँ पे एंड। इफ यू लाइक दिस व्लॉग देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू don't forget to subscribe boys and girls. I will appreciate it and it helps your boy a lot of course. और कल फिर इंशाल्लाह हम ये बाहर निकलेंगे डाउनटाउन एंड चेक करेंगे what is in store for us. ये एल्म स्ट्रीट पास है तो वहाँ पे काफी ज्यादा दुकानें होती है ना, तो चेक करते हैं। I'll see you tomorrow.